गोरखपुर और प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ पर पर्यटक घूमना पसंद करते हैं, जहाँ पर उन्हें चिड़ियाघर, तालाब और अनेकों ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गोरखपुर और प्रयागराज के सभी स्थानों को आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप गोरखपुर जाते हैं तो गोरखनाथ मंदिर देखना न भूलिएगा। यह संगमरमर से बना हुआ यह मंदिर बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही सुंदर मंदिर है। इस मंदिर के मठाधीश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। यह मंदिर बड़े ही विशाल परिसर में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आकर आपका मन शांत हो जाएगा। इसके बाद गोरखपुर में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला अगला स्थान है रामगढ़ ताल। रोड के किनारे ही यह ताल बना हुआ है, जिसे रामगढ़ ताल या नौका विहार के नाम से जाना जाता है। अगर आप नाव की यात्रा करने के शौकीन हैं और अपनी यात्रा को यादगार बनाना चाहते हैं तो यह ताल आपके लिए बेहद ही शानदार पर्यटन स्थल है। तो अगर आप गोरखपुर जाते हैं तो यहाँ पर आना न भूलिएगा। रात के समय यहाँ का सीन शानदार होता है। इसके बाद गोरखपुर में अगला स्थान है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर। तो दोस्तों, इसे गोरखपुर का चिड़ियाघर कहा जाता है। यहाँ पर आपको अनेकों जानवर, पशु पक्षी आदि देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर बाघ, शेर, अनेक जीव जंतु को देख सकते हैं। तो गोरखपुर का चिड़ियाघर, अगर आप पशु पक्षियों, चिड़ियों को देखने के शौकीन हैं तो यह चिड़ियाघर आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं गोरखपुर से प्रयागराज की तरफ। तो प्रयागराज में सबसे पहला स्थान है जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, गंगा यमुना सरस्वती। ये है पावन धाम यहाँ। तो गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर आप प्रयागराज जाते हैं तो त्रिवेणी संगम जरूर जाइएगा। दोस्तों, जल्द ही यहाँ पर महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ, जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस संगम पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तो आप नाव की यात्रा कर सकते हैं। नाव की यात्रा से यहाँ पर आप संगम स्थल तक जा सकते हैं और संगम स्थल को देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगला स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी का यह पार्क है, जहां पर आपको इनकी प्रतिमा भी हम दिखाएंगे। जब चंद्रशेखर आज़ाद जी अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, लड़ रहे थे, तो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों ने इन्हें इसी पार्क में घेर लिया। तब उनके पिस्टल में, बंदूक में एक गोली मात्र बची थी। तो उन्होंने कहा कि हम जीते जी अंग्रेज़ों के चंगुल में नहीं आएंगे। तो अंतिम गोली को उन्होंने खुद को मार लिया और यहीं पर दोस्तों वह शहीद हो गए, जहां पर उनकी स्टैचू बनी हुई है। और उनका जो पिस्टन है वह आज भी प्रयागराज के म्यूजियम में रखा हुआ है। इसके बाद आखिरी नंबर पर आता है प्रयागराज का खुसरो बाग। प्रयागराज का खुसरो बाग बड़ा ही शानदार स्थान है। अगर आपको ऐतिहासिक चीज़ें देखने का शौक़ है तो प्रयागराज का खुसरो बाग आपके लिए बेहद ही शानदार ऑप्शन हो सकता है, जहां पर आपको अनेक मकबरे देखने को मिलेंगी। जहांगीर की बेटी, जहांगीर की पत्नी और जहांगीर के बड़े बेटे, जिन्हें खुसरो मिर्ज़ा के नाम से जाना जाता है। खुसरो मिर्ज़ा के नाम से ही इस बाग का नाम खुसरो बाग रखा गया। खुसरो मिर्ज़ा की हत्या, खुसरो मिर्ज़ा के छोटे भाई खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहां के नाम से जाना जाता था, शाहजहां के द्वारा सत्ता पाने के लालच में खुसरो मिर्ज़ा की हत्या कर दी गई और खुसरो मिर्ज़ा का मकबरा प्रयागराज की इस जगह पर बनाया गया, जिसके कारण इस स्थान को खुसरो बाग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये स्थल आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट करें। आप अगली जगह कौन सी देखना चाहते हैं कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।